सुल्तान महमूद गजनवी के दौरे हुकूमत में एक ताजिर इंसाफ की तलाश में दरबार में हाजिर हुआ। उसने रोते हुए कहा कि सुल्तान मुअज्जम, मैंने परदेस जाने से पहले अपनी जिंदगी भर की कमाई यानी 2000 अशरफियां एक थैली में बंद करके आपके शहर के काजी साहब के पास बत्तरे अमानत रखवाई थी। बदकिस्मती से सफ़र में मेरा बाकी सामान डाकुओं ने लूट लिया। अब जब मैं वापस आया और काजी साहब से अपनी थैली मांगी तो उन्होंने वही बंद थैली मुझे वापस कर दी। लेकिन जब मैंने घर जाकर उसे खोला तो उसमें अशरफियों की जगह तांबे के सिक्के भरे हुए थे। सुल्तान ने पूछा कि क्या तुमने काजी से इस बारे में बात नहीं की? ताजिर ने जवाब दिया कि हुजूर, मैं गया था, लेकिन काजी साहब ने साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने थैली को हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि तुमने खुद माना था कि थैली बंद है और ठीक हालत में है, अब तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। सुल्तान ने ताजिर से वो थैली ली और उसे गौर से देखा। थैली बज़ाहिर बिल्कुल ठीक थी और कहीं से भी फटी हुई नहीं लग रही थी, लेकिन सुल्तान को दाल में कुछ काला नजर आया। उन्हें यकीन हो गया कि थैली को बड़ी सफाई से काटकर अशरफियां निकाली गई हैं और फिर इसे इतनी मुहारत से सिया गया है कि आम आंख धोखा खा जाए। अब असल मुजरिम और उस सिलाई करने वाले को ढूंढना था जिसने ये कमाल दिखाया था। सुल्तान ने एक चाल चली। वो एक कीमती रेशमी मसनद पर बैठे थे। उन्होंने जेब से छुरी निकाली और उस मसनद को बीच में से चाक कर दिया। इसके बाद वो किसी को बताए बगैर ही 3 दिन के लिए शिकार पर चले गए। सुल्तान के जाने के बाद जब मुलाजिम कमरे में आया तो कीमती बिस्तर को फटा हुआ देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। महल के एक पुराने मुलाजिम ने उसे मशवरा दिया कि घबराओ मत, शहर में अहमद रफूगर नाम का एक कारीगर है। वो ऐसा रफू करता है कि बड़े बड़े पारखू भी पहचान नहीं सकते। मुलाजिम भागा भागा अहमद रफूगर के पास गया और उसे 4 अशरफियां देकर मिन्नत की कि सुल्तान के आने से पहले इसे ठीक कर दो। अहमद रफूगर ने 2 दिन में उसे ऐसे जोड़ा कि वो बिल्कुल नई जैसी हो गई। सुल्तान शिकार से वापस आए और सीधे उसी मसनद पर बैठे। उन्होंने बहुत गौर से देखा, लेकिन वो खुद भी उस जगह को नहीं पहचान सके जहां उन्होंने छुरी मारी थी। सुल्तान ने फौरन मुलाजिम को बुलाया और पूछा कि सच बताओ, ये मसनद किसने रफू की है? मुलाजिम डर के मारे कांपने लगा। सुल्तान ने तसल्ली दी कि उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। मुलाजिम ने अहमद रफूगर का नाम बता दिया। जब रफूगर हाजिर हुआ तो सुल्तान ने उसे वो ताजिर की थैली दिखाई और पूछा कि क्या ये थैली भी तुमने ही रफू की है? रफूगर ने थैली को देखा और फौरन पहचान लिया। उसने कहा कि जी हुजूर, ये तो वही थैली है जो कुछ अरसा पहले शहर के काजी साहब मेरे पास लाए थे और इसे रफू करने की बड़ी भारी उजरत दी थी। सुल्तान ने फौरन काजी को तलब किया। जब काजी आया तो सुल्तान ने गुस्से से कहा, ए लईम, सफ़ेद दाढ़ी के साथ तूने अल्लाह का खौफ नहीं किया? मैंने तुझे लोगों के माल का मुहाफिज बनाया था और तू चोर निकला। काजी ने पहले तो बहुत सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जब सुल्तान ने रफूगर को सामने खड़ा किया तो काजी के पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। वो शर्मिंदगी और खौफ से पसीने में शराबोर हो गया और उसकी ज़बान गुंग हो गई। सुल्तान ने ताजिर की अशरफियां उसे वापस दिलाने का हुक्म दिया और काजी को ओहदे से बरतरफ करके सख्त जलील किया। काजी जब दरबार से निकला तो लोग उस पर लानतें भेज रहे थे। वो इस कदर सदमे और शर्मिंदगी में डूबा कि घर जाकर बिस्तर से लग गया। न कुछ खाया न पिया और फिर अगली सुबह वो अपने बिस्तर पर मुर्दा पाया गया।